हरियाणा में भी बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ घोटाला हुआ है और यंत्र मंत्र तंत्र साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके चुनाव मैनेज किया गया है। वोट चोर गद्दी छोड़ ये प्रदर्शन है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत के प्रमाण मिले। सबसे पहले कर्नाटक एक लोकसभा में मिला, फिर महाराष्ट्र में, और आपको पता है हरियाणा में भी बहुत भारी गड़बड़ घोटाला चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोटर सूची के साथ ही नहीं, चुनाव की प्रक्रिया के साथ करने का कार्य किया है। और ऐसे में आज देश में ये आवाज़ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाई पूरे देश में, और देश के कोने कोने में, बिहार के अंदर आपने देखा क्या हुआ SIR को लेकर, और हरियाणा तो एक ऐसा उदाहरण है जहां केवल 22,000 वोटों के अंतर से भाजपा की सरकार बनी। और ये जो सरकार बनी, एक मिनट बेटी जी ये छोड़िए, ये तो आपने देखा होगा कि किस रूप से भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत के प्रमाण देश के सामने आते। हरियाणा में भी बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ घोटाला हुआ है और यंत्र मंत्र तंत्र साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके चुनाव मैनेज किया गया है। ये नायब सिंह सैनी जी की अगर शब्दावली में कहा जाए तो सारे इंतजाम और सारी व्यवस्थाओं को करके, क्योंकि आपको याद होगा नायब सिंह सैनी जी से पूछा गया था मुख्यमंत्री जी से गिनती से एक दिन पहले कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। वो ये भी कह सकते थे कि लगातार हम लोगों के बीच में जन आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिला चुनाव प्रचार में, लेकिन उन्होंने कहा, नायब सिंह सैनी जी ने ये नहीं कहा। नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं और सारे इंतजाम हो गए, इसीलिए बीजेपी की कल सरकार बनेगी। तो ये जो इंतजाम हुए ये चुनाव आयोग के इंतजाम थे, और इसी से हमारी लड़ाई है। जनादेश को चुराने का कार्य किया, लोगों की जन भावनाएं कांग्रेस के पक्ष में थी हरियाणा में भी, और लोकसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पूरे देश में हुई है। तो आज हमारा रोहतक में भी प्रदर्शन है, पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, खास तौर पर हरियाणा प्रदेश के हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका बिहार के चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए बिहार के चुनाव में आपने देखा SIR को लेकर कितने बड़े पैमाने में 65 लाख वोट कटी है वहाँ, और 25 लाख वोट नहीं बनी है वहाँ। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रक्रिया वहाँ पर जब ये जागृति आई, तो इस जागृति के बाद, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया हरियाणा में नहीं हुई। तो कितनी हरियाणा के वोटर सूची में फर्जी वोट थी जो बनवाई गई थी, किस पार्टी द्वारा बनवाई गई थी सब जानते हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई थी, क्या इंतजाम किए गए थे। नायब सिंह सैनी ने जो कहा वो आज प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई है, संविधान को बचाने के लिए हमारी ये लड़ाई है, और जब तक प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास हर व्यक्ति का, हर देश के नागरिक का नहीं बनता, तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।